हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिनेक्स चैनल। मैं आपका चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, मार्केट काफ़ी समय से गिर रहा है और फिर बढ़ रहा है, और हम सबको मालूम है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऐसे और यही रिएक्शन रहते हैं जो मार्केट के छोटे प्लेयर को बाहर कर देते हैं मार्केट से। ऐसे में अगर हमें मार्केट में डटकर खड़ा रहना है तो हमें चाहिए रहेगा कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जो मार्केट में स्ट्रांगली कमबैक करे। दोस्तों, सबको पता है पास्ट में कई बार ऐसा हुआ जब स्टॉक मार्केट ने एक अच्छा करेक्शन भी दिया है और फिर रिकवर भी किया है, लेकिन इसी बीच में कई सारी कंपनियां हैं जो काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए और कई सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो मतलब कि पिट भी गई हैं। तो दोस्तों, हमें ये अच्छी कंपनियां ढूंढने कैसे हैं, इसके लिए हम करते हैं किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, हम देखते हैं कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का आरओई क्या है, कंपनी का पीई क्या है, कंपनी का डेप्ट क्या है, या फिर बहुत सारे मतलब कि रेशियोज वगैरह हैं जो हम देखते हैं फंडामेंट। तो दोस्तों, ये एनालिसिस के सीरीज में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखो ताकि आपसे ये सीरीज का कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आप पेन और नोटबुक साथ में लेकर देखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको बाद में रिवाइज करने के लिए इजी रहेगा। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला फंडामेंटल एनालिसिस का चैप्टर, जो रहेगा बैलेंस शीट ऑफ अ स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, हम बैलेंस शीट से कवर करने वाले हैं एनालिसिस का अपना। आपके मन में ये डाउट भी रहेगा कि बैलेंस शीट से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। जाहिर सी बात है कि कोई भी रहेगा, किसी के भी दिमाग में डाउट आएगा। तो दोस्तों, इसका रीज़न क्या है? किसी भी स्टॉक्स का अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। बैलेंस शीट इवेल्युएट करने का 3 रीजन है। पहला रीजन है, ये एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप होता है। दूसरा कि हमें यहाँ से पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है ओवर द ईयर। मतलब अगर आप 5 या 10 साल का प्रोस्पेक्ट रखेंगे तो आपको बैलेंस शीट देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे ज़रूरी क्या रहता है कि बैलेंस शीट का डेटा हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें 2 जगह से मिलता है। एक है कंपनी का खुद का वेबसाइट, या तो आप मनी कंट्रोल जैसा वेबसाइट भी यूज कर सकते हो। तो मनी कंट्रोल में अगर आप जाते हो तो सर्च बार में आपको वहाँ पे आप कंपनी का नाम सर्च करोगे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी कंपनी का नाम सर्च किया तो वहाँ पे आपको बैलेंस शीट पर क्लिक करना है। बैलेंस शीट पर क्लिक करने के बाद हमें मार्केट इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, जैसे कि करंट शेयर प्राइस क्या चल रहा है, या फिर पीई रेशियो क्या चल रहा है, बुक वैल्यू क्या चल रहा है। ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमें मिलेगा। इसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल पे क्लिक करेंगे, जो कि लेफ्ट साइड के टैब में रहता है। तो फाइनेंशियल पे क्लिक करने के बाद हमें कंपनी के हर एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल जाएगा। सबसे पहले हमें क्या एनालिसिस करना है दोस्तों? बैलेंस शीट एनालिसिस करना है। तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें ये वाला पेज मिलेगा। यहाँ पे 2 फॉर्मेट में बैलेंस शीट दिया रहता है। एक रहता है स्टैंड अलोन और दूसरा रहता है कंसोलिडेटेड। तो स्टैंड अलोन का मतलब क्या रहता है? स्टैंड अलोन का मतलब रहता है कि कंपनी के इंडियन ऑपरेशंस के हर एक बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस हमें बैलेंस शीट में यहाँ पे मिलेगा। और कंसोलिडेटेड का मतलब क्या रहता है? कंसोलिडेटेड का मतलब ये रहता है कि कंपनी चाहे वो ग्लोबल हो चाहे वो इंडिया में हो, ये सबका बैलेंस शीट का कंबाइंड डेटा हमें कंसोलिडेटेड में मिल जाता है। तो हमें कंसोलिडेटेड पे क्लिक करेंगे और जो फाइनल जो डेटा रहेगा हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट का जो टॉप वाला पार्ट रहता है, यानी सोर्स ऑफ फंड से लेके टोटल लायबिलिटी तक का ही एनालिसिस हमें करना रहता है, क्योंकि यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट वगैरह मिल जाता है ताकि हम इवेल्युएट कर पाए कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। और दोस्तों, सबसे खास चीज़ क्या रहती है? बैलेंस शीट पढ़ने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत रहती है। एक रहता है शेयर कैपिटल, दूसरा रहता है रिजर्व और तीसरा रहता है कंपनी का डेप्ट। कोई भी कंपनी को अपना शेयर कैपिटल डाइल्यूट नहीं करना चाहिए और उसको डाइल्यूट करके अपने डेप्ट को नहीं चुकाना चाहिए। और साथ ही साथ अपने रिजर्व को भी बढ़ाना चाहिए ताकि लॉन्ग रन में कंपनी सस्टेन कर पाए। क्योंकि अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो कोई भी ह्यूमन अगर अपना प्रॉपर्टी बेच देगा तो लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन नहीं कर पाएगा।
या फिर कभी ना कभी उसके प्रॉपर्टी या असेट खत्म हो जाएंगे, तो उसको रिवेन्यू यानी इनकम या सैलरी को बढ़ाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। कंपनी के लिए भी सेम सिनेरियो रहता है। उस कंपनी का रिजर्व बढ़ना एक कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो एग्जाम्पल में जाने से पहले एक गुड बैलेंस शीट के एलिमेंट देख लेते हैं। तो एक अच्छे बैलेंस शीट में जो उसका शेयर कैपिटल रहता है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। उसका जो रिजर्व रहता है वो हमेशा ग्रो होना चाहिए। जो डेप्ट रहता है वो घटना चाहिए। अगर ग्रो किया तो मॉडरेटली, नहीं तो ग्रो करना चाहिए। जितना मॉडरेटली उसका रिजल्ट ग्रो। दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो या फिर बैलेंस शीट का एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। पहला चीज़ क्या है, शेयर कैपिटल है, वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए किसी भी कंपनी का। कंपनी को उसको डाइल्यूट नहीं करना है अपना डेप्ट वगैरह क्लियर करने के लिए। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ है कंपनी का रिजर्व, वो बढ़ते रहना चाहिए, मतलब एक कंसिस्टेंट रेट में भी वो भी बढ़ते रहना चाहिए। और तीसरा चीज़ क्या है, कंपनी का डेप्ट, वो अगर कम हो रहा है तो अच्छी बात है, या फिर कम होना चाहिए, मतलब हर एक क्वार्टर में कम होते रहना चाहिए। और अगर बढ़ भी रहा है तो एक मॉडरेट रेट से बढ़ना चाहिए, अग्रेसिवली नहीं बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों हम आपके लिए जो एनालिसिस करेंगे वो स्क्रीनर पे करेंगे। स्क्रीनर पे करने का रीज़न क्या है कि मनी कंट्रोल पे कभी कभी क्या रहता है कि पेड रहता है, और बिगिनर के लिए वो मतलब कि नहीं अफोर्ड करते या फिर नहीं बाई करते हैं। तो स्क्रीनर पे हम आपके लिए एनालिसिस करने वाले हैं, ताकि पे नहीं करना पड़ेगा, कि आपको मतलब कि किसी भी एनालिसिस के लिए पे नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर ये वीडियो भी देख रहे हो तो आप आसानी से screener.in पे जाओगे, आपको एनालिसिस देखने मिल जाएगा, या फिर समझ में आएगा। आप भी अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, फ़ोन यूज कर रहे हो या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो आप screener.in सर्च करोगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो पर आते हैं, अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आ जाएंगे हम। सबसे पहले screener.in हम सर्च करेंगे गूगल पे। वहाँ पे सर्च करने के बाद हमने सर्च किया TVS मोटर कंपनी। यहाँ पे TVS मोटर कंपनी का आपको सब कुछ दिख रहा होगा, जैसे कि BSC कोड, NSC कोड, उसका मार्केट कैपिटल, उसके बाद करंट प्राइस, 52 वीक्स हाई लो, फिर उसके बाद स्टॉक का PE दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद बुक वैल्यू दिख रहा होगा, फिर उसके बाद डिविडेंड यील्ड दिख रहा है, फिर ROC, ROE, फेस वैल्यू कंपनी का क्या है। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, आप टेंशन ना ले। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेंशन ना ले। उसके बाद हम नीचे देख लेंगे कंपनी करती क्या है, मतलब अगर आप कंपनी के बारे में नहीं जानते तो यहाँ से आप कंपनी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे दिख जाएगा कंपनी का चार्ट। 1 महीने का चार्ट रहेगा, 3 महीने का चार्ट रहेगा, 6 महीने का चार्ट रहेगा, 1 साल का चार्ट रहेगा, 3 साल का चार्ट रहेगा, 5 साल का चार्ट रहेगा। उसके बाद आप कितना भी, मतलब 10 साल का चार्ट या फिर मैक्स भी आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स दिख जाएंगे आपको, कि कंपनी के प्रॉज क्या है, कॉन्स क्या है। फिर उसके बाद आपको नीचे उसके पीयर कंपैरिजन, मतलब कंपनी के कंपैरेटिव कौन सी कंपनी है, जैसे कि आइसर मोटर हो गया, बाकी सारी कंपनियां हो गई। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट हो गया कंपनी का, आपको ये स्क्रीनर पे ही मिल जाएगा, आपको कहीं और दूसरी जगह जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट के बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे PNL स्टेटमेंट भी आपको दिखने मिल जाएगा, हर एक क्वार्टर का, जो रिसेंट क्वार्टर रहते हैं उसका PNL स्टेटमेंट वगैरह भी देखने मिल जाएगा आपको। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी के, जो कि हमको चाहिए रहता है, जिसका हम एनालिसिस या फिर जिसका हम मतलब कि फर्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो फिगर है वो कंसोलिडेटेड फिगर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के फिगर रहते हैं, एक स्टैंडअलोन फिगर रहता है, एक कंसोलिडेटेड फिगर रहता है। इसमें हमें देखने मिल रहा है इक्विटी कैपिटल। दोस्तों आप कंपनी का इक्विटी कैपिटल देख सकते हो, तो कंपनी ने अपना इक्विटी कैपिटल डाइल्यूट नहीं किया है। साथ ही साथ अगर आप रिजर्व देखोगे तो रिजर्व भी कंपनी का मतलब एक अच्छा ग्रो किया है, लास्ट क्वार्टर में एक थोड़ा कम ग्रो हुआ है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप बोरिंग भी देखेंगे तो बोरिंग कंपनी ने बढ़ाया है, थोड़ा मॉडरेटली बढ़ाया है, पर लास्ट क्वार्टर में अगर आप देख रहे हो रिजर्व कम हुआ है तो थोड़ा बोरोइंग भी कम हुआ है कंपनी का। दोस्तों तो जैसा हमने डिस्कस किया है कि मतलब कि अगर किसी कंपनी का, अगर कोई अच्छी कंपनी है जो मतलब कि अच्छा ग्रो कर सकती है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छा है,
तो उसका जो शेयर कैपिटल रहेगा वो डाइल्यूट नहीं होगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा, जैसा कि आपने ये कंपनी में देखने को मिला। दूसरा चीज क्या रहता है, रिजर्व जो कंसिस्टेंट बढ़ता रहता है, वो भी हमें ये कंपनी में देखने को मिला। तीसरा एक चीज क्या रहता है कि डेप्ट, जो हमने डिस्कस किया था कि वो कम होना चाहिए। ये कंपनी में बढ़ा है डेप्ट, लेकिन थोड़ा मॉडरेट रेट से बढ़ा है, तो मतलब हम ये कंपनी को खराब नहीं बोल सकते, कंपनी को अच्छा ही बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने रिजर्व वगैरह भी बढ़ाया है, कंपनी का इक्विटी कैपिटल जो रहता है वो भी कंसिस्टेंट है। साथ ही साथ आपका जो आपने बोरिंग वगैरह देखा कंपनी का डेप्ट वगैरह, वो भी मतलब कि कंसिस्टेंट, मतलब कि नहीं हुआ है कि मतलब एक अग्रेसिवली इनका डेप्ट वगैरह बढ़ा है, एक कम रेट में मतलब बोलते थे ना, एक मॉडरेट रेट में इनका डेप्ट वगैरह बढ़ा है। तो दोस्तों ये कंपनी को लेके मेरा कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने ये कंपनी का एक उदाहरण लिया है। बाकी ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि नहीं आपको ये कंपनी अच्छी है, बाई करना चाहिए। कंपनी तो दोस्तों मतलब आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा, मैं एक जरिया हूँ, मतलब मैं एक बता सकता हूँ आपको कि आपको कंपनी में देखना क्या है। मतलब जैसे कि अगर आप कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हो या फिर बैलेंस शीट एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कंपनी का कि शेयर कैपिटल कैसा है, उसका रिजर्व कैसा है, उसका बोरोइंग वगैरह कैसा है, या फिर उसका मतलब कि असेट और लायबिलिटी में मतलब कि डिफरेंस क्या आ रहा है। ये सब चीज़ों आपको स्क्रीनर पे भी देखने मिल जाएगी, आप कंपनी का पर्टिकुलर वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मनी कंट्रोल को भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों आपको कई वेबसाइट मिल जाएंगी जो कंपनी की आपको फिगर्स वगैरह शो करती है, तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रीनर बता रहा हूँ तो आप स्क्रीनर पे ही चेक करो, आप आपके लिए कोई भी वेबसाइट या फिर मतलब आप कंपनी का ऑफिशियल पेज वगैरह फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है आपको, कंपनी का जो शेयर कैपिटल रहता है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए फॉर अ गुड कंपनी, हाँ, फॉर अ गुड एंड हेल्दी कंपनी। कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, रिजर्व जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी का डेप्ट, वो अगर नहीं गिर रहा है या फिर नहीं कम हो रहा है तो एक मॉडरेट रेट में बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों ये चैप्टर फर्स्ट में हमने ये आइडेंटिफिकेशन करना सीखा कि मतलब हम कब किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह कैसे देखेंगे या फिर बैलेंस शीट में हमें देखना क्या है। तो हम आ जाते हैं अपने कंक्लूजन पे, फर्स्ट चैप्टर के कंक्लूजन पे। जैसा कि मैंने बताया था आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कि ये चैप्टर में हम बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट के थ्रू ही आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी कंपनी गुड कंपनी है, कौन सी कंपनी एवरेज कंपनी है या फिर कौन सी कंपनी पुअर कंपनी है। अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं मतलब गुड कंपनी के लिए क्या क्या रहना चाहिए। तो गुड कंपनी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी, अगर आप उसको अच्छी कंपनी बोल रहे हो या फिर मतलब उसका डेटा वगैरह कैसा रहना चाहिए फॉर अ गुड कंपनी या फिर कंसीडर टू बी अ गुड कंपनी, तो उसका जो शेयर कैपिटल रहना चाहिए वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जो शेयर कैपिटल रहना चाहिए वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। रिजर्व जो है उसका वो बढ़ते रहना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और डेप्ट जो है वो उसका कम होता रहना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन। और दोस्तों अगर कोई कंपनी को हम एवरेज कंपनी कभी कंसीडर करेंगे, एवरेज कंपनी होने के लिए दोस्तों कोई भी कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे फॉर एवरेज कंपनी, तो उसका जो शेयर कैपिटल रहेगा वो या तो बढ़ता रहेगा या तो डाइल्यूट होता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, उसका जो शेयर कैपिटल रहेगा, एवरेज कंपनी की बात कर रहा हूं, उसका जो शेयर कैपिटल रहेगा या तो वो बढ़ता रहेगा या तो डाइल्यूट होता रहेगा। रिजर्व जो रहेगा या तो सेम रहेगा कंपनी का या तो मतलब कि बढ़ता रहेगा, ऐसा ही मतलब नॉर्मल आप बोल सकते हो कि या तो सेम रहेगा या तो बढ़ता रहेगा। तीसरा जो डेप्ट रहेगा वो भी या तो सेम रहेगा या तो बढ़ता रहेगा, एक मतलब कि पीरियोडिक इंटरवल में अगर आप देखोगे तो जो रिजर्व और डेप्ट जो रहेंगे या तो सेम रहेंगे या तो बढ़ते रहेंगे। और दोस्तों पुअर कंपनी क्या रहती है, मतलब कि खराब कंपनी हम किसको कंसीडर करते हैं? खराब कंपनी हम उसको कंसीडर करते हैं जो जिनका इक्विटी कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल वो या तो बढ़ता रहता है, जो कि मतलब काफी बुरा माना जाता है, और रिजर्व जो रहता है वो उनका कंसिस्टेंटली गिरता रहता है या फिर अग्रेसिवली आप बोल सकते हो गिरता रहता है या फिर कंसिस्टेंट रहता है। और तीसरा चीज जो रहता है, मेजर चीज जो कंपनी को मतलब काफी तरह से बुरी तरह से इफेक्ट करती है, डेप्ट, वो उनका बढ़ता रहता है, या तो अग्रेसिव बेस पे आप बोल सकते हो या फिर कंसिस्टेंट बेस पे। मतलब ओवरऑल देखने जाओगे तो गुड कंपनी हम उनको ही बोलेंगे जिनका शेयर कैपिटल कंसिस्टेंट है, रिजर्व बढ़ रहा है, डेप्ट अगर नहीं बढ़ रहा है तो भी मतलब, या फिर डेप्ट अगर बढ़, तो दोस्तों ओवरऑल देखेंगे तो गुड कंपनी हम किसको बोलेंगे? जिनका शेयर कैपिटल कंसिस्टेंट है, रिजर्व वो एक
मॉडरेट रेट पे बढ़ रहा है या फिर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, डेप्ट जो है वो कम हो रहा है। एवरेज कंपनी किसको बोलेंगे? जिनका शेयर कैपिटल या तो बढ़ रहा है या तो डाइल्यूट हो रहा है, और उनका रिजर्व जो है या तो सेम है या तो बढ़ रहा है। डेप्ट है उनका जो या तो सेम है या तो बढ़ रहा है। पुअर कंपनी किसको बोलेंगे? शेयर कैपिटल उनका कंटिन्यूअस बढ़ रहा है या डाइल्यूट हो रहा है, रिजर्व जो है उनका कंटिन्यूअस गिर रहा है, डेप्ट जो है उनका वो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें कंपनी को आइडेंटिफाई करना है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, कि मतलब अगर हम बैलेंस शीट किसी कंपनी का देख रहे हैं तो उनका बैलेंस शीट हमें क्या दर्शाता है, या तो कंपनी अच्छी रहेगी या तो एवरेज रहेगी या तो खराब रहेगी। तो अगर अच्छी रहेगी तो किस तरह रहेगी, एवरेज रहेगी तो भी किस तरह रहेगी, अगर पुअर कंपनी है तो किस तरह रहेगी, ये तीनों चीजें हमने आइडेंटिफाई करना सीखा ये वीडियो में। तो दोस्तों आप कभी भी अगर स्टॉक किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप उसकी बैलेंस शीट जरूर पढ़ें, उसके हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करें कि कंपनी कैसी कंपनी है, या फिर कंपनी का प्रॉस्पेक्ट वगैरह, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट वगैरह कैसा है, कंपनी में पोटेंशियल है कि नहीं, उसके लिए आप बैलेंस शीट वगैरह जरूर पढ़ें। बाकी चीज़ें भी हैं फंडामेंटल की सीरीज में, वो मैं आपको आगे पढ़ाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो पाए। इसकी अगली वीडियो जो होगी वो पी रेशियो होगी, उसके बाद अपना डेप्ट वगैरह, आरओई वगैरह, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे पढ़ना है, सब कुछ रहेगा। तो दोस्तों यही नहीं कि मतलब हम एनालिसिस करते हैं तो केवल बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना सिखाता है कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, या फिर कंपनी का हेल्थ कैसा है, या फिर कंपनी ऑन पेपर कैसी है, कि मतलब कि कंपनी अच्छी कंपनी है या फिर एवरेज कंपनी है या फिर पुअर कंपनी है। तो दोस्तों आप बैलेंस शीट जरूर चेक करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। दोस्तों होता क्या है, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था या फिर ये सीरीज बनाने का मकसद क्या था, आज के टाइम में अगर आप यूट्यूब वगैरह या फिर मतलब कि आप जो भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हो उस पे लोग मतलब टेक्निकल बेस पे ज्यादा बोलते हैं, पर अगर आज के समय में आप मार्केट देखोगे तो मार्केट मतलब काफी तरह से मतलब बोलते थे ना, लोगों को पैनिकनेस ला जाता है, एक ग्लोबल न्यूज पैनिक कर देती है लोगों को। पर इस बीच में आपको क्या करना है, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना है कि मतलब आपको कंपनी का फाइनेंशियल, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ आपको मालूम रहनी चाहिए, या फिर मतलब कि कंपनी का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो आपको मालूम रहना चाहिए। इसके लिए ही हम करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस आप बोल सकते हो। तो उसके लिए फाइनेंशियल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस आप कर रहे हो किसी भी कंपनी का, तो आप हर एक चीज देखें। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ पी देख लिया या फिर कंपनी का पी, इंडस्ट्री पी वगैरह देख लिया तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। नहीं दोस्तों, तो फिर मतलब होगा क्या, मे बी शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में कंपनी चल जाएगी, पर अगर आप पूरी चीजें नहीं देख रहे हो फंडामेंटल, अगर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो आपको पूरी चीजें देखनी पड़ेगी, ताकि आप मतलब कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप खुद सेटिस्फाई रहने चाहिए कि नहीं मतलब कि मैंने चेक किया हुआ है। और अगर आप चेक करेंगे, प्रॉपर डेटा को चेक करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा दोस्तों। भले मतलब शॉर्ट टर्म में वो आपको रिजल्ट अच्छा ना मिले, पर लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और आज के समय में लोग देख ही रहे होंगे आप लोग कि मार्केट में कैसा पैनिकनेस है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह हर एक चीज चेक करो, आप उसमें इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के बाद दोस्तों आप उसमें बने रहो। अगर आपको कंपनी आपने अच्छे से चेक किया है तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा।